हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। अपने इस वीडियो में हम लाए हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कार्यपत्रक 13 से 22 तक की पुनरावृत्ति या रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। देखिए प्रश्न नंबर 1। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पहाड़ देखे हैं या परिवार के साथ पहाड़ों पर कभी घूमने गए हो? अपने या परिवार के किसी सदस्य के अनुभव को संक्षेप में लिखो। तो हाँ, हम पहाड़ों पर घूमने गए थे। तब मैंने पहाड़ देखे थे। मेरे भाई ने सड़क के किनारे से नीचे देखा तो वह डर गया क्योंकि नीचे गहरी खाई थी। दूसरा भाग देखिए, क्या आप कभी किसी पेड़ पर चढ़े हो? क्या यह पहाड़ पर चढ़ने से अलग है? सोचो और लिखो। तो उसका उत्तर हम लिखते हैं, मैं बहुत बार पेड़ पर चढ़ी हूँ। यह तो पहाड़ पर चढ़ने से बिल्कुल अलग है। पेड़ तो पहाड़ के मुकाबले छोटा होता है और पेड़ पर चढ़ना आसान है। अगला प्रश्न देखिए, क्या आपने कभी कोई किला देखा है? उसका नाम बताओ। हाँ, मैंने दिल्ली में लाल किला देखा है। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या किले की दीवारें मोटी होती हैं? यह मोटी क्यों होती हैं? सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर है हाँ, किले की दीवारें मोटी होती हैं। किले को सुरक्षित रखने के लिए दीवारें मोटी होती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, किले के बड़े बड़े दरवाज़ों के नीचे छोटे दरवाजे क्यों बने होते हैं? सोचो और लिखो। उत्तर है, किले के बड़े बड़े दरवाज़ों के नीचे छोटे दरवाजे लोगों के आने जाने के लिए बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस आकार की है? इसका उत्तर है, पृथ्वी गोल आकार की है। अगला प्रश्न देखिए, धरती पर हम अंतरिक्ष यान में वैज्ञानिकों की तरह उड़ते क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हम धरती पर अंतरिक्ष यान में वैज्ञानिकों की तरह उड़ते नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपने कुछ वाहनों से धुआं निकलते देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, कुछ वाहनों के इंजन में ईंधन के अधजले कण रह जाने के कारण उनसे धुआं निकलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, गाड़ियों के धुएं से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं? इसका उत्तर हम लिखते हैं, गाड़ियों के धुएं से हमें सांस, आँख और गले की परेशानियां होती हैं। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, कुछ ऐसे उपाय बताओ जिनसे भविष्य में पेट्रोल व डीजल की खपत को कम किया जा सके। हम इसका उत्तर लिखते हैं, पहला, हमें इनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर प्रश्न देखिए, मैदानी इलाकों व पहाड़ी इलाकों में बने मकानों में क्या क्या भिन्नता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैदानी इलाकों में मकान बनाने में सीमेंट, लोहा, ईंट, कांच आदि का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी इलाकों के मकान अधिकतर लकड़ी से बने होते हैं जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर आपको पहाड़ों पर अकेले यात्रा पर जाना हो तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे? उत्तर है, हम अपने साथ एक टेंट, चादर, प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, फ़ोन, गर्म कपड़े और खाने का सामान लेकर जाएंगे। फिर प्रश्न है, घुमंतू लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते हैं? उत्तर है, घुमंतू लोग अपने पालतू जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर उन जानवरों के लिए घास के मैदान की तलाश में घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न, पश्मीना शॉल क्यों मशहूर है? अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करो और लिखो। उत्तर है, पश्मीना शॉल पश्मीना नामक पहाड़ी बकरी की ऊन से बनती है। यह शॉल बहुत मुलायम और गर्म होती है। प्रश्न देखिए, ज़मीन पर बने घर व पानी पर बने घर में आपको क्या भिन्नता लगती है? उत्तर है, ज़मीन पर बने घर ईंट, लोहे और सीमेंट से बने होते हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता। पानी पर बने घर मुख्यतः लकड़ी के होते हैं और इन्हें झील में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए पत्थर व लकड़ी का ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की दीवारें पत्थरों से बनाई जाती हैं। घर को ठंड से बचाने के लिए फर्श और छत लकड़ी से बनाए जाते हैं। फिर प्रश्न है, भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को भूकंप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप आने पर क्या क्या नुकसान होता है? अपने परिवार में बातचीत करो और लिखो। उत्तर लिखते हैं, भूकंप आने पर जान और माल की हानि हो सकती है। भूकंप से इमारतें और पुल गिर सकते हैं और पहाड़ों पर बड़ी चट्टानें खिसक सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम किसमें तेजी से सांस लेते हैं? बैठने या कूदने पर और क्यों? उत्तर है, हम कूदते समय तेजी से सांस लेते हैं क्योंकि कूदते समय हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
अगला प्रश्न देखें, लोग किस प्रकार के काम करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? उत्तर, जिन कामों को लोग छोटा या नीचा समझते हैं, जैसे सफाई करना, घर का काम करना, मजदूरी करना आदि, उन कामों को करना लोग पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न देखिए, क्या हम सबको साफ सफाई के काम करने चाहिए? सोचो और लिखो। उत्तर है हाँ, हम सबको साफ सफाई के काम करने चाहिए। यदि हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे आसपास गंदगी फैलने लगेगी और हमें बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, जो लोग टॉयलेट और नालियों की सफाई करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का व्यवहार होता है, लिखो। उत्तर लिखते हैं, जो लोग टॉयलेट और नालियों की सफाई करते हैं उनसे आम लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। लोग उन्हें नीचा मानते हैं और उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीम के लिए खेलना और अपने लिए खेलने में क्या अंतर है? उत्तर लिखते हैं, टीम के लिए खेलने का मतलब है हम अपनी टीम के सभी सदस्यों के लिए खेल रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं। अपने लिए खेलने का अर्थ है केवल अपनी जीत के लिए खेलना। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट नंबर 13 से लेकर 22 तक की रिवीजन कर ली है। आप भी इसको देख लीजिए और पढ़ो इंडिया की तरफ से आप सभी बच्चों को अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।